So biomolecules, this is actually a big chapter, okay, और it is also a very important one. नीट वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में इसमें का काफ़ी पोर्शन नीट में आता है, काफ़ी पोर्शन आता है, ठीक है. नीट में और ज़्यादा है इसके अलावा. द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे अपन केमिस्ट्री देखते हैं, नीट में तुम बायोलॉजी देखते हो इसका, ओके. बट लेआउट काफ़ी सिमिलर है बेसिकली, और काफ़ी अगर तुम ये चैप्टर अच्छे से करते हो यहाँ पे स्पेसिफिकली नीट वाले, तो तुमको वहाँ पे नीट के इसमें भी बायो में भी तुमको हेल्प होगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. अपना जो लिविंग सिस्टम है दैट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, ठीक है ना. बायोमोलिक्यूल्स बोले तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपने शरीर में पाए जाते हैं, ओके, जो जनरली बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जनरली, ऑलराइट. तो यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें दो आएंगे, RNA एंड DNA, ठीक है. तो ये दोनों अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियसली. एज अ सेड नीट में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगा, केमिस्ट्री में अपने इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ओके. बट एक ओवरऑल आइडिया तुमको आ जाएगी बेसिकली, ओके. एंड देन लिपिड्स. तो यहाँ पे अपन जो देखेंगे इस चैप्टर में, ओके, इस चैप्टर में अपन कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, प्रोटीन्स देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, एंड वी ऑल्सो लुक एट वाइटामिन्स, जो यहाँ पे लिखे नहीं है, वाइटामिन्स, ठीक है. तो इनको अपन ये 4 तरह के बायोमोलिक्यूल्स अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. देर आर अदर बायोमोलिक्यूल्स ऑल्सो देर, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. वी आर नॉट गोइंग टू गो एंड डिस्कस ऑल दैट, क्योंकि वो काफ़ी पोर्शन तुम्हारा नीट वालों का बायो में हो जाता है, ठीक है. और फॉर आवर JEE इज़ नॉट एक्चुअली रेलेवेंट, ओके, क्योंकि अदरवाइज जस्ट बिकम्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक. सो जस्ट फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इट, ठीक है. तो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड, है ना. अपने को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों चीज़ें खाना पड़ता है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना. एनिमल्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो ग्रोथ है, दैट एक्चुअली हैपन्स बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इसके वजह से अपना ग्रोथ होता है, ठीक है. और बाकी जो है जैसे यू नो न्यूक्लिक एसिड, देयर आर जेनेटिक मटेरियल, इसके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, isn't it? And then vitamins are basically necessary, vitamins and minerals. ये जो अपना जो पूरा इकोसिस्टम है बॉडी का, उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको बराबर काम चलाने के लिए अपने को विटामिन्स और मिनरल्स लगते हैं, ठीक है. सो दीज बायोमोलिक्यूल्स interact with each other and constitute a molecular logic of life process. Molecular logic of life process, ठीक है ना. बड़ा अच्छा टर्म है. It's not just one biomolecule, right? Everything that is happening in our body is connected, okay? It's basically like a very big, very complex cyclic process. इसको अपन बोलते हैं molecular logic process, ठीक है. तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, okay? In addition, there are some simple molecules जैसे vitamins and minerals, okay? Mineral salts या minerals जिसको बोलते हैं, minerals बोले तो salts, okay? They also play an important role in the function of the organism. Vitamins, minerals नहीं है तो प्रॉब्लम होता है. देखना कभी अपन ज़्यादा बीमार हो जाए तो डॉक्टर अपने को vitamins की गोलियाँ देता है, मिनरल्स पीने को बोलता है ना. मिनरल्स का घोल देता है, ORS घोल होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं बेसिकली. या फिर अपने को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने को बोलता है जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके. सो मिनरल्स भी अपने को लगते हैं. Here we are going to discuss structure and function of some of these biomolecules. मैंने तुमको already बताया. We're going to look at proteins, vitamins, carbohydrates and nucleic acid, which is DNA and RNA. ठीक है. तो यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं that is basically सबसे पहले amino acids, peptides and proteins, ठीक है. Peptides and proteins are basically polymers of amino acids. Amino acids are the building block of proteins, ठीक है. Proteins और peptides. पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में डिफरेंस ये होता है कि पेप्टाइड्स आर बेसिकली स्मॉलर इन लेंथ, ठीक है, स्मॉलर इन लेंथ इस जनरली. और प्रोटीन्स होते जनरली लॉन्गर होते हैं. इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है. इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन अगर है, डजेंट मैटर इफ़ दे आर स्मॉल और लॉन्ग, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन है तो इट इज़ प्रोटीन्स, और अगर नहीं तो दे आर बेसिकली पेप्टाइड्स,
ठीक है, बट दे आर बेसिकली सेम थिंग. ऑल पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स आर मेड ऑफ 20 अमीनो एसिड. हमारे बेसिकली इसमें बॉडी में देर आर 20 अमीनो एसिड्स. ओके, तो बिफोर वी एक्चुअली गो टू पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, हमको सबसे पहले इन अमीनो एसिड्स के बारे में जानना पड़ेगा. ठीक है, तो वही करते हैं अपन. ओके, सो हियर वी हैव अमीनो एसिड्स. ओके, सबसे पहले देखते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, यू हैव अ कार्बोक्सिल ग्रुप, यू हैव CH, उसके ऊपर कोई R ग्रुप लगा हुआ है, एंड देन यू हैव NH2 ग्रुप. ठीक है ना. सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड जनरल. डिफरेंस होता है इस साइड चेन में. ये जो साइड चेन है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेसिकली सेम. ठीक है, सो ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप, CH ग्रुप एंड देन NH2 ग्रुप, ये ऐसे ही रहेगा. सिर्फ CH के ऊपर जो साइड चेन लगा हुआ है R ग्रुप, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड. और इस तरह से अपने 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं. ठीक है, सो ये जो R ग्रुप है दैट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द अमीनो एसिड. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड. क्यों अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं अपन? क्योंकि दिस इज अ कार्बोनिल कार्बन, इजंट इट? कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन होता है अपना अल्फा. यस, और अल्फा के ऊपर क्या है? अमीनो ग्रुप है, इजंट इट? अल्फा के ऊपर अमीन ग्रुप है, इसलिए ये जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड. समझ में आया क्या? अल्फा अमीनो, अल्फा के ऊपर अमीन ग्रुप है, अल्फा अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्फा के ऊपर अमीन ग्रुप, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है. क्लियर है क्या? नाउ दिस अमीनो एसिड्स, मतलब ये जो अल्फा अमीनो एसिड है, इनको अपन प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं. प्रोटियोजेनिक का मतलब होता है कि दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, प्रोटीन या पेप्टाइड्स इनसे बनते हैं. कौन से अमीनो एसिड से? अल्फा अमीनो एसिड से. सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन्स बनाने में काम किए जाते हैं. नॉट बेटा, नॉट डेल्टा. अदर टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऑल्सो एग्जिस्ट, लेकिन उनका रोल कुछ और होता है. प्रोटीन बनाने में जो अमीनो एसिड्स यूज़ किए जाते हैं सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड है. ओके, ना देर आर बेटा अमीनो एसिड, देर आर गैमा अमीनो एसिड. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज गैमा अमीनो एसिड. ओके, यू कैन सी दैट दिस इज अल्फा, सॉरी दिस इज कार्बोनिल कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज बेटा, दिस इज गैमा, और उसके ऊपर अमीनो ग्रुप है. तो गैमा अमीनो एसिड, इसको अपन बोलते हैं गैमा ब्यूटेरिक एसिड. इट इज एक्चुअली अ न्यूरो ट्रांसमीटर. ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ न्यूरो ट्रांसमीटर. समझ में आया क्या? इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ठीक है, इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड. दिस इज अ नॉन प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड. ठीक है, बेटा और गैमा जितने भी होते हैं, ओके, दिस इज, यू कैन सी दिस इज अगेन, दिस इज एक्चुअली सेम ना, आई थिंक रिपीट हो गया. दैट इज गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड. दिस सेम थिंग, अल्फा बेटा गैमा. Yeah, so that's basically got repeated. Okay, so that is gamma butyric acid. ये non proteogenic amino acid होता है. ठीक है ना, it's a repeat हो गया basically यहाँ structure इसका. They may function as a chemical messenger, okay, or as a neurotransmitter or something else, but not used in protein manufacturing thing. Okay, जैसे कि for example अपन बोल रहे हैं gamma butyric acid, it is actually गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड. इट इज़ एक्चुअली अ न्यूरो ट्रांसमीटर. ठीक है ना, इसको अपन तुमको ये इधर मालूम होगा बायो वालों को क्या बोलते हैं इसको बायो में? गाबा. यू गाइस रिमेंबर दैट? गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड. ये सारी चीज़ें तुमको याद आनी चाहिए ना. मेरे को क्यों याद आती है? मेरी तो मेमोरी ख़राब है यार, मेरी तो मेमोरी डैमेज्ड है. पता नहीं कब मार लगा था, काफ़ी बार शायद से. ये लोग तो तुमको याद आना चाहिए. ओके, दिस इज गाबा. ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर. इट हैज़ समथिंग टू डू विद द मेमोरी और समथिंग लाइक दैट. ठीक है ना, मेमोरी से रिलेटेड है बेसिकली, वेल बीइंग से रिलेटेड है, बैलेंस और व्हाटएवर. सो इट इज इन ऑल न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट. दैट गोज विदाउट सेइंग. ओके, सो यू नो नॉन प्रोटीजेनिक अमीनो एसिड है लेकिन प्रोटीन में यूज़ नहीं होते. ऑलराइट, प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड जो है, दीज आर 20 अमीनो एसिड्स. लेट्स लुक एट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है,
तो जब अपन अमीनो एसिड ये टर्म यूज़ करते हैं, जब टर्म यूज़ कर रहे बोल रहे हैं अमीनो एसिड, तो डिफ़ॉल्ट इसका मतलब होता है अल्फ़ा अमीनो एसिड। बाय डिफ़ॉल्ट ही इसका मतलब है अल्फ़ा अमीनो एसिड, नथिंग एल्स। जब अमीनो एसिड बोला है तो इट मीन्स अल्फ़ा अमीनो एसिड, है ना। ठंडा बोले तो कोका कोला, वैसे ही यही है। ओके, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, okay, that can be incorporated into polypeptide, which is basically you mean protein, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। इसमें 20 अमीनो एसिड्स है। दिस आर कॉल्ड प्रोटियोजेनिक और नेचुरल अमीनो एसिड। आपने देखा ये जो 20 अमीनो एसिड्स है, दिस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इसका मतलब कि ये सारे लिविंग स्पेसीज में पाए जाते हैं, दिस 20 अमीनो एसिड। ओके, दिस आर स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स बोलते तो छोटे ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म, है ना, उनको अपन प्रोकैरियोट बोलते हैं। ऑलराइट, यूकैरियोट बोले तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उसमें कुछ छोटे भी आ जाते हैं, लेकिन इन जनरल ये बड़े होते हैं। जैसे अपन वी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बराबर है। तो दिस 20 अमीनो एसिड्स ये सभी में पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ छोटे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देयर आर 2 एडिशनल अमीनो एसिड्स दैट आर इनको अपन नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये सिर्फ कुछ जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाए जाते हैं, एंड वी डोंट एक्चुअली, आई डोंट इवन नो व्हाट दीज आर, सॉरी। देयर इज वन I know, I think it is called as selenocysteine, that is the one that is non-standard amino acid. Okay, लेकिन जो 20 सभी में पाए जाते हैं, these are called as standard, and in addition to that there are 2, so there are total 22 amino acids. Out of those 22, 20 are standard and 2 are non-standard. So ये जो standard amino acids होते हैं, कितने, 20, they are incorporated into proteins by very specific 3-letter genetic code. Okay, 3-letter जेनेटिक कोड अपन यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा तुमको आगे समझ में आएगा जब अपन जेनेटिक कोड, जब न्यूक्लिक एसिड्स अपन डिस्कस करेंगे तो उसमें ये जेनेटिक कोड तुमको समझ में आएगा। लेकिन जिनका बायो है उनको ये ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है ना। जैसे AGA इस तरह का कोई कोड रहेगा, या TAG, या फिर TTA, है ना, कोई भी कोड हो सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ कोड्स बेसिकली दैट आर पॉसिबल। Okay, not millions of codes possible, I think, but yeah, there's a large number of codes that are possible, right? And out of those large number of codes, each code actually indicate a particular amino acid. ये 20 में का एक अमीनो का एसिड ये इंडिकेट किया जाएगा। Okay, maybe this indicate like a amino acid A, this indicate maybe amino acid L, this indicate maybe amino acid something like G or something like that. ओके, तो हर अमीनो एसिड के लिए एक 3-letter कोड है, जेनेटिक कोड। ओके, सो जेनेटिक कोड इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर्ड है, DNA में। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसलेट हो रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो वी आर कन्वर्टिंग दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू प्रोटीन्स बेसिकली, ठीक है, बाय सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो ये तुमको मैं आगे बता दूंगा किस तरह से होता है। ओके, दिस थिंग। ओके, लेट्स लुक एट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर ग्रुप्ड मतलब क्लासिफाइड हो गया, ठीक है ना। इसको क्लासीफाई कर रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू साइड चेन्स पीके, जो भी इसके ऊपर R ग्रुप लगा हुआ है, रिमेंबर इट इज़ लाइक दिस, CH है, उसके ऊपर NH2 है, उसके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे ये R ग्रुप लगा हुआ है। तो ये R ग्रुप जो है उस साइड चेन का pKa वैल्यू कितना है, उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, इसके हिसाब से इन अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई किया गया है, इनको ग्रुप किया गया है, ठीक है। और ये चार्ज जो अपन देखते हैं दैट इज़ एट ऑलवेज फिजियोलॉजिकल pH 7.4 इज़ अवर बॉडी pH। तो ये बॉडी pH में, ब्लड pH में हम देखते हैं कि इस अमीनो एसिड के ऊपर या इस चेन के ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो देखो अभी मैं तुमको क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ ऑफ ऑल द 20 अमीनो एसिड्स, इनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। अमीनो एसिड्स विथ इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन, मतलब देर इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द साइड चेन, ठीक है। तो जैसे ये जनरली कब रहेगा,
कहीं पे अगर साइड चेन में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन अगर आ जाता है तो इट इज़ गोइंग टू बी चार्ज्ड, बराबर है। तो इसका मतलब साइड चेन के ऊपर देर शुड बी सम ग्रुप दैट इज़ आइदर बेसिक और एसिडिक ग्रुप। अगर इस तरह का ग्रुप आता है तो कोई चार्ज रहेगा। तो जैसे मान लो बेसिक ग्रुप है, जैसे ये देखो ये साइड चेन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके यू कैन सी दैट राइट। एंड यहाँ पे NH आ गया, NH के ऊपर फिर N डबल बॉन्ड NH2 एंड दिस वन। सो यू हैव दिस साइड चेन और यहाँ पे ऊपर देर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन। ये है तुम्हारा आर्जिनिन, ठीक है, अमीनो एसिड है, इसका नाम है आर्जिनिन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, ठीक है। इसका 3 लेटर कोड है ARG और इसको सिंगल लेटर कोड भी दिया है R, ठीक है। नाउ इसको A इसलिए नहीं दिया कि A किसी और के लिए यूज़ किया है, A ये यूज़ किया है एलेनिन के लिए, इसलिए इसको अपन A नहीं दे सकते, ठीक है ना। इसको लेटर को कोड दे दिया है R। तुमको ये भी ध्यान में रखना है, इसका मतलब पूरा नाम तो ध्यान में रखना ही है। फॉर दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इट, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर अभी के अभी पूरे नहीं मालूम है तो भी चलेगा, ठीक है, धीरे धीरे देख लो, जैसे जैसे याद होते वैसे वैसे जो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो याद होने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है ना। 3 लेटर कोड तो ऑब्वियसली ध्यान में रहता है, दिस आर बेसिकली फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द नेम, लेकिन इसका 1 लेटर कोड याद रखना पड़ेगा। ये जनरली जो है या तो फर्स्ट लेटर रहेगा या तो जो जिस हिसाब से अपन उसको प्रोनाउंस करते हैं, ओके, जो भी उसका वॉवल या जो भी निकलता है वो अपन यूज़ करते हैं। जैसे आर्जिनिन बोल रहे हैं ना, इसको आर्जिनिन, तो आर यहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज हिस्टिडीन, ओके, इसका 1 लेटर कोड है H, इजी टू रिमेंबर दैट H, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिस इज एक्चुअली एन अरोमेटिक साइड चेन, ये हिस्टिडीन हो गया, ओके, दिस पोर्शन ये जो हो गया साइड चेन दैट इज हिस्टिडीन, या इसमें 2 NH ग्रुप है। इसमें एक जो होता है देखो द वन दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन अरोमेटाइजेशन, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो चार्ज उस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। इस नाइट्रोजन के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं आ सकता क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। एरोमेटिक में जो अपन ने पढ़ा था वो अब अपने काम आ रहा है, ओके राइट। नेक्स्ट इज लाइसिन। लाइसिन इसमें भी देखो स्ट्रेट चेन है, जैसे 1 2 3 4 कार्बन चेन है, उसके ऊपर NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप चार्ज रहेगा, ओके, बेसिक ग्रुप है इसलिए 7.4 pH देख रहे हैं ना अपन, देखो हमेशा ये ध्यान में रखना 7.4 pH में चार्ज कौन सा रहेगा, तो 7.4 में दिस इज गोइंग टू बी बेसिक, ओके, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, इट इज़ गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका pKa भी दिया है, यू कैन सी दैट, इट्स नॉट विजिबल क्लियरली प्रोबेबली फॉर यू, 10.67 ये इसका pKa दिया है यहाँ पे। तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ये बेसिक अमीनो एसिड है इसीलिए चार्ज्ड है। तुमको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अमीनो एसिड, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अरोमेटिक साइड चेन, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। देन नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, दीज आर बेसिकली एसिडिक अमीनो एसिड, ओके, इसमें 2 है, अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक मिथिलिन ग्रुप का एक CH2 ग्रुप का ही फर्क है। दिस इज अस्पार्टिक एसिड, इसका 1 लेटर कोड होता है D, ठीक है, और ये होता है ग्लूटामिक एसिड, इसका 1 लेटर कोड है E, ठीक है। और यहाँ पे देखो CH2CO मतलब एसिटिल ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे देखो CH2CH2C, तो यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप दिया है, इतना ना, यहाँ पे इथिल ग्रुप दिया है, यहाँ पे प्रोपिल चेन दी है बेसिकली, और यू नो प्रोपियोनिक वाला है ये, दिस इज एसिटिक, दिस इज प्रोपियोनिक, ओके। तो अस्पार्टिक, ग्लूटामिक, क्लियर है क्या, दीज आर एसिडिक अमीनो एसिड। अब 7.4 अगर pH ले रहे हैं अपन, तो एट 7.4 ये तो इसके लिए अल्कलाइन हो गया ना, कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए, इजंट इट, कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए ये अल्कलाइन हो गया, तो ये डीप्रोटोनेटेड रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ओके। नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन, दैट इज अमीनो एसिड विथ पोलर अनचार्ज साइड चेन, मतलब पोलर ग्रुप है लेकिन 7.4 में इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो ये जनरली देखो OH वाले रहेंगे या अमाइड वाले रहेंगे, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के ऊपर इसके ऊपर चार्ज, इस pH पे चार्ज नहीं होता है,
ठीक है। तो ये होते हैं सीरीन, थ्रियोनाइन, अस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, ठीक है, STNO, ठीक है, सीरीन, थ्रियोनाइन, ओके, सीरीन और थ्रियोनाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्पार्जिन इसका N सिंबल होता है, ग्लूटामिन इसका Q सिंबल होता है, ठीक है। तो दिस इज अ सीरीन, या सीरीन CH2OH, ओके, थ्रियोनाइन देख लो, ओके, दिस इज आइसो वाला है ये ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अस्पार्जिन अमाइड ग्रुप है यहाँ पे, CH2 अमाइड ग्रुप, और ग्लूटामिन अगेन CH2 अमाइड ग्रुप। दोनों में डिफरेंस है, अस्पार्जिन और ग्लूटामिन में अगर देखा जाए तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे एक ज़्यादा CH2 आ गया है, ठीक है ना। एंड दीज आर ऑल्सो बेसिक अमीनो एसिड्स, क्योंकि NH2 ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, थोड़ा सा बेसिसिटी होता ही है, isn't it? But they are not protonated at physiological pH. They are basic, but they are not protonated at physiological pH. Clear है? जितने जल्दी तुम इनके नाम याद कर लो उतना अच्छा है, ज़िंदगी भर काम आने वाली ये चीज़ें, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर जस्ट नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, एक्चुअली फॉर द होल थिंग। द नेक्स्ट इज बेसिकली स्पेशल केस अमीनो एसिड्स। स्पेशल केस कुछ ना कुछ खास है इनको लेके, ठीक है। एक तो है सिस्टीन। सिस्टीन में SH ग्रुप है। देखो सिस्टीन और सीरीन में डिफरेंस क्या आ रहा है, सीरीन में OH ग्रुप है, सिस्टीन में SH ग्रुप है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, ठीक है। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड। इसका जो इम्पोर्टेंस है मैं आगे बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है, इस क्लास में तो नहीं होगा, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो सिस्टीन है, ये नाम ध्यान में रखो, सिस्टीन, इसमें SH ग्रुप है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज SH ग्रुप और सल्फर इन इट, समझ में आया। तो सल्फर कहाँ पे आ गया, सिस्टीन में आ गया, ठीक है। इसका 1 लेटर कोड है C। नेक्स्ट इज सेलेनोसिस्टीन। सेलेनोसिस्टीन, इसमें सेलेनियम आ गया, सल्फर के नीचे सेलेनियम। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, एक के पीछे एक है, इसको बोलते हैं सेलेनोसिस्टीन, ठीक है ना। This is the only amino acid that is not coded by 3 letter genetic code, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड है जो 3 लेटर जेनेटिक कोड से नहीं है। So this is not actually a standard amino acid, समझ में आया। This is not a standard amino acid, this is non standard amino acid है, लेकिन ये अक्सर पाया जाता है। I think it probably gets like incorporated instead of sulfur, you get selenium incorporate हो जाता है, and then you get this. I don't think it changes anything, but you know it doesn't have specifically, it doesn't have any code for it. मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सेलेनोसिस्टीन है ये सिस्टीन का ही कोड यूज़ करते हैं बेसिकली, ये यूज़ द सेम कोड और प्रॉब्ली हैव द सेम कोड। इसको थोड़ा जानना पड़ेगा उसको लेके, बट यू नो नथिंग टू वरी अबाउट। देन यू हैव ग्लाइसिन। अब ये अमीनो एसिड और ग्लाइसिन में व्हाट इज वन डिफरेंस दैट यू सी, बताओ। यू डोंट सी एनी R ग्रुप देयर, isn't it? But that is not the only difference, okay, that is not the only difference. बाकी सारे अमीनो एसिड्स they are chiral. This is the only amino acid that is not chiral, achiral है ये। That is the only amino acid that is not optically active. बाकी सारे देखो, this is the chiral center। इसके पहले वाले स्लाइड पे जाओगे तो वहाँ पे भी तुमको दिखेगा these are all chiral, yes, that is the only achiral amino acid. This is actually the simplest amino acid without an R group. This is amino acid, there is no R group there. Clear है क्या? प्रोलीन में और बाकी अमीनो एसिड में क्या डिफरेंस है बताओ। What type of amine group is there? Type carbonyl. Exactly, very good, thank you. Right, so you have सारे अमीनो एसिड्स में अगर तुम देखते हो तो there is a primary amino acid. प्रोलीन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जहाँ पे सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है, समझ में आया क्या। सो ये जो स्पेशल केस वाले हैं ये तो तुमको ध्यान में रखना ही है स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। 1 लेटर कोड, 3 लेटर कोड, नाम और स्ट्रक्चर, ये चारों का तुमको ध्यान में रखना ही रखना है। सिस्टीन आसानी से ध्यान में रखता है, इसको तुम कोरिलेट करो सीरीन के साथ। अगर सिस्टीन ध्यान में रख रहे हो तो साथ में सीरीन भी ध्यान में रखो, ठीक है ना। फिर अगर सिस्टीन ध्यान में रह गया तो सेलेनोसिस्टीन तो कोई पंगा ही नहीं है, isn't it? Very easy to remember. Then glycine. Glycine is the only non-chiral amino acid
Proline is the only amino acid which has a secondary amino group. Okay. Next, this is the final category. थोड़ा सा इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है, आई थिंक ज़्यादा मैंने स्ट्रेच कर दिया इसको. अमीनो एसिड्स विथ हाइड्रोफोबिक साइड चेन, ठीक है ना, नॉन पोलर साइड चेन. ठीक है. एलानीन, एलानीन ये सेकंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें मिथिल ग्रुप है. ओके. इफ़ यू रिमेंबर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में क्या था? ओके, देर इज नथिंग, राइट? CH2, NH2, CH2, COH, दैट इज ग्लाइसिन, इजंट इट? ये तुम्हारा ग्लाइसिन हो गया, नॉन कायरल अमीनो एसिड. अब एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह मैंने मिथिल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा एलानीन. क्लियर है क्या? ये एलानीन हो गया. ठीक है, नॉन पोलर साइड चेन है. अगर आइसोलूसिन देखो तो यहाँ पे तुमको दिखता है आइसोब्यूटिल ग्रुप दिखता है. ठीक है. लूसीन में एक्चुअली सॉरी सेक ब्यूटिल ग्रुप है यहाँ पे. लूसीन में आइसोब्यूटिल ग्रुप है. आइसोलूसिन में सेक ब्यूटिल ग्रुप है, लूसीन में आइसोब्यूटिल ग्रुप है. ओके. मिथियोनाइन, ठीक है, दिस इज अगेन द वन दैट हैज अ सल्फर ग्रुप, लेकिन यहाँ पे SH नहीं है, SCH3 है, इसको अपन मिथियोनाइन बोल रहे हैं. फिनिल एलानीन, ठीक है, इसमें बेंजीन रिंग है, बेंजील ग्रुप है एक्चुअली, दिस इज अ बेंजील ग्रुप, फिनिल एलानीन. ठीक है ना. अब एलानीन देख लो और फिनिल एलानीन देख लो, फर्क क्या है? यहाँ पे CH3 है, इजंट इट? और यहाँ पे मैं फिनिल एलानीन में क्या करूँगा? CH2 यहाँ पे फिनिल ग्रुप लगा दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसकी जगह फिनिल. तो एलानीन और फिनिल एलानीन इस तरह से तुम ध्यान में रख सकते हो. बराबर है. इट इज़ अ एरोमेटिक साइड चेन. ठीक है. देन यू हैव ट्रिप्टोफैन. ये इंडिपेंडेंटली ध्यान रखो, इसका सिंबल भी तुम ध्यान में रखो, आसानी से रहता है ध्यान में. ट्रिप्टोफैन, ठीक है ना. इसको इस तरह से मैं सिंबल ध्यान में रखता हूँ. लेट मी जस्ट यूज स्लाइटली ब्रॉडर पेन साइज. ये W दिखता है ना, जैसा ना, दिस इज द W और इसका सिंबल क्या है? W. क्लियर है. तो ट्रिप्टोफैन का सिंबल 1 लेटर कोड इज W. इसमें इट इज अ बाइसाइक्लिक एरोमेटिक अमीनो एसिड. क्लियर है. 2 साइक्लिक, दिस इज द ओनली वन दैट एक्चुअली हैज 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ट्रिप्टोफैन. ठीक है. और ये तुम W से भी ध्यान में रख सकते हो, इट हैज 2 waves. Okay, that's basically you can remember 2 things basically, yeah, that helps you remember the structure also. Then you have tyrosine. Tyrosine very important amino acid. ठीक है. This is basically like a phenylalanine. Okay, देखो कंपेयर करो phenylalanine and tyrosine. यहाँ पे फिनिल और एलानिन ग्रुप है बेसिकली, या बेंजील ग्रुप है. यहाँ पे OH लगा दिया मैंने पैरा पोजीशन में, इसका 1 लेटर कोड होता है Y. ठीक है. देर इज नो स्पेसिफिक वे ऑफ रिमेंबरिंग द Y, जस्ट रिमेंबर टायरोसिन इज Y. ओके. और लास्ट अपन देख रहे हैं वैलिन. ओके. यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल ग्रुप ये होता है वैलिन. वैलिन आइसोप्रोपिल ग्रुप, एलानिन मिथिल ग्रुप, आइसोलूसिन आइसो या फिर सेक ब्यूटिल ग्रुप, लूसिन आइसोब्यूटिल ग्रुप. ठीक है. मिथियोनाइन, ओके, ये ध्यान में रख लेना कि इसमें SCH3 ग्रुप आ रहा है. ओके. पूरा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, SCH3 ध्यान में रखा तो भी हो जाता है. फिनिल एलानीन, ठीक है ना, मतलब बेंजील ग्रुप है यहाँ पे. ट्रिप्टोफैन बाइसाइक्लिक एरोमेटिक हो गया. ओके. टायरोसिन ये बेंजील ग्रुप है और उसके पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है. ओके. सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स. ऑलराइट. ये एक दिन में याद नहीं होंगे ऑब्वियसली, एंड डोंट इवन ट्राई. जस्ट इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ तुमको, इस तरह से बस 2-4 बार इसको देख लो तो काफ़ी एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर तुम्हारे ध्यान में रहेंगे. ऑलराइट. और फिर जस्ट विजुअलाइज, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना सीखो. फिनिल एलानीन, इसको आंखें बंद करके देन यू कैन मेडिटेट एंड यू कैन पिक्चराइज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनिल एलानीन और व्हाटएवर अमीनो एसिड इट इज. ओके. तो ये तुम्हारे ध्यान में रह जाएंगे. ठीक है. ये अपन लास्ट पोर्शन आज देख लेते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है. देखो, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन हैव अल्फा कार्बन एज द स्टीरियो सेंटर. बराबर है. अल्फा कार्बन जो है दैट इज योर कायरल सेंटर, NH2 CH COH
and this is going to have R and that is your chiral center. ठीक है. अब ग्लाइसिन क्यों कायरल नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कायरल. लेकिन बाकी सारे अमीनो एसिड देयर इज सम फंक्शनैलिटी. ऑलराइट, प्रोलीन में ये प्रोलीन में ये कनेक्ट हो रहा है, साइक्लिक चेन बना रहा है, सो यू गेट अ सेकेंडरी अमीनो एसिड प्रोलीन में, बट यू हैव दैट कायरलिटी देयर. ओके, सो ओनली ग्लाइसिन इज अ कायरल. ओके, देर आर 2 एनेंचोमर्स पॉसिबल. जब कायरलिटी की बात होती है तो 2 एनेंचोमर्स पॉसिबल होते हैं, या तो डी और एल फॉर्म बोल सकते हैं या तो आर और एस बोल सकते हैं. ठीक है, डी और एल ध्यान में रखो, कैपिटल डी कैपिटल एल, दी आर रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड. ठीक है ना, डी और एल जब यूज़ करते हैं कैपिटल वाले. आर और एस ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, चन इनगोल्ड प्रिलॉग कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट वाले. ठीक है, और स्मॉल डी और स्मॉल एल जब यूज़ करते हैं अपन, स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, स्मॉल एल का मतलब होता है लीवोरोटेटरी. ओके, these have nothing to do with any of these, they are independent, there is no correlation between small d small l and capital D capital. ठीक है, कोरिलेशन क्या है? कैपिटल डी का कोरिलेशन है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ, कैपिटल एल का कोरिलेशन है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ. तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड ये होता है. सो दिस इज योर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. इसमें OH ग्रुप जो है सेकंड लास्ट वाला वो आर राइट साइड में आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं डी. ओके, कैपिटल डी. कोइंसिडेंटली यही प्लस भी है, बट दैट इज अ कोइंसिडेंस. ठीक है, ये प्लस पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड में आ रहा है OH ग्रुप, इसलिए मतलब दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन. फिशर प्रोजेक्शन जब हम ड्रॉ करते हैं और सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर का जो OH है वो राइट में ड्रॉ कर रहा है, इसलिए डी बोल रहा है. लेफ्ट साइड में ड्रॉ करिए, इधर ड्रॉ किया तो ये हो जाएगा एल. ठीक है, तो बेसिकली हम इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में. ठीक है, समझ में? हम ड्रॉ नहीं करने वाले, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ कि इनसे कंपेयर कर रहे हैं अपन इस तरह से. क्या डी है, डी ग्लिसराइड्स के जैसा है या एल ग्लिसराइड के जैसा, ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा है? समझ में? किसके जैसा मैच होता है वो अपन देख रहे हैं. सो इन नेचर अमीनो एसिड ओनली एग्जिस्ट इन 1 एनेंचोमरिक फॉर्म, और नेचर में सारे के सारे एल होते हैं लेफ्ट हैंडेड. मतलब कि सारे के सारे अगर कॉन्फ़िगरेशन मैच करवाएंगे अपन तो दे विल मैच विथ एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कॉन्फ़िगरेशन. समझ में आया क्या? नेचर ने डिसाइड कर लिया कि एल ही अपने काम के है, एल से ही काम चलाएंगे. ओके, नेचर कुड हैव गॉन आइदर वे, कुड हैव गॉन डी और एल. ओके, एट द अर्ली पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन नेचर डिसाइडेड एल मिल गया, एल से काम कर लेते. आई थिंक इट वॉज रैंडम चॉइस बिटवीन डी एंड एल. तो बेसिकली ऑल अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो एल है. उसके वजह से जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं उनमें जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ये सारे के सारे एल कॉन्फ़िगरेशन के ही रहेंगे. कैपिटल एल की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, नाउ दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द RS. ठीक है ना, RS तो अपन चैन इनगोल्ड प्रीलॉग से देते हैं, विजुअलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को, 1 2 3 जाते हैं, रिमेंबर. ओके, क्लॉकवाइज आता है तो R, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो S देते हैं. तो अगर मैं यही अमीनो एसिड के साथ करता हूँ तो मेरे को दिखता है कि सारे के सारे अमीनो एसिड्स दे आर S at alpha carbon except 2 cysteine and selenocysteine, these are R at alpha carbon. ठीक है, मतलब CIP कॉन्फ़िगरेशंस अगर दूँ मैं, CIP कॉन्फ़िगरेशंस अगर दूँ तो मेरे को सारे अमीनो एसिड्स कैसे दिखते हैं? सारे अमीनो एसिड्स D दिखेंगे. सॉरी, CIP कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं अपन, सारे अमीनो एसिड S दिखेंगे एक्सेप्ट सिस्टीन और सेलेनोसिस्टीन, ये R आ रहा है. ठीक है, ये 2 ही अमीनो एसिड R है, बाकी सारे S है. ओके, और अगर कैपिटल डी कैपिटल एल देना चाहो, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. मतलब अपन कोरिलेट कर रहे हैं विद डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो मेरे को दिखते हैं कि सारे के सारे एल है. ओके, डी एक भी नहीं है. लुक एट दिस वन, कैरल सेंटर. ठीक है, अब इसको CIP रूल देते हैं अपन. ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, तो नाइट्रोजन को ऑब्वियसली नंबर 1 मिलेगा. ठीक है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो ये नंबर 2, और इसको नंबर 3 देंगे अपन. एंड नाउ यू गो 1 2 एंड 3. ठीक है, क्या हो रहा है? ये S मिल रहा है मेरे को, इजंट इट?
ये S मिल रहा है मेरे को सी अकॉर्डिंग टू CIP कॉन्फ़िगरेशन। अब सभी में दैट इज़ द थिंग, इजंट इट? देखो क्या हो रहा है, सभी अमीनो एसिड में जो रिलेटिविटी है, प्रायोरिटीज़ है ग्रुप की, वो यही रहेगी। पहला NH2, फिर कार्बोनिल कार्बन, फिर R ग्रुप, जो भी R ग्रुप है, ओके, डजेंट मैटर, 1 2 3, ओके, 1 सॉरी यहाँ पे आएगा, ये तो अकायरल है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1 2 एंड 3, ओके, सभी इसमें यही अपने को मिल रहा है 1 2 एंड 3, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी S। लेकिन इफ यू लुक एट दिस वन, अभी यहाँ पे एटम चेंज हो गया है, इट्स नॉट अ कार्बन एनी मोर एट दिस पोजिशन, देर इज अ सल्फर और सेलेनियम, और इनको ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो पहला जो है कार्बन, ठीक है, सो अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन को 1 रहेगा, लेकिन अभी सेकंड प्रायोरिटी किसको रहेगी, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, लेकिन कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर सेलेनियम, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको आएगी, और यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी। चेंज हो गया, अभी उल्टा हो गया, ओके, दिस इज लाइक दैट एंड दिस इज एक्चुअली एग्जैक्टली अपोजिट, सेम थिंग यहाँ पे भी, इट इज़ गोइंग टू गो लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई दीज आर आर, ठीक है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दे डिडंट चेंज, इट्स ऑल ऑफ देम आर डी, सिर्फ यहाँ पे प्रायोरिटी चेंज हो गई है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों आर आ रहे हैं, बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे। ये अंडरस्टूड है क्या? ओके, सो ये ध्यान में रखना, ओके, ऑल ऑफ देम आर एस, राइट, देर इज नो डी अमीनो एसिड, ऑलमोस्ट ऑल अमीनो एसिड्स आर एस एक्सेप्ट सिस्टीन एंड सेलोसिस्टीन, दीज आर आर, इतना तुमको ध्यान में रखना है। ऑल अमीनो एसिड्स आर प्राइमरी एक्सेप्ट प्रोलीन, तुमको ऑलरेडी बताया ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर है, और यही एक अमीनो एसिड दैट इज सेकेंडरी। लेट्स लुक एट द रिव्यू क्वेश्चन, वी गोना स्टॉप आफ्टर दिस रिव्यू क्वेश्चन, ओके। द ओनली अमीनो एसिड दैट इज नॉट कायरल इज, बताओ, ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज बेसिकली ग्लाइसिन, दैट इज द ओनली वन दैट इज नॉट कायरल, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके, ग्लाइसिन इज द ओनली वन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। सेकंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड अपन अलानिन लेते हैं, ठीक है ना, प्रोलीन रिमेंबर सेकेंडरी अमीनो एसिड, एंड आर्जिनिन, ओके, दैट इज द बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। सो थोड़ा सा अमीनो एसिड को जानो, इनके बारे में जानो, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू विथ अमीनो एसिड्स इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो you guys can leave. I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.